आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई थी इंडिया के ऊपर, तब बंगाल इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर इलाका हुआ करता था। कलकत्ता इनफैक्ट मुग़लों के लिए भी और अंग्रेज़ों के लिए भी किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं था। अलबत्ता 1947 में जब बंगाल मज़ीद डिवाइड हुआ है, तब भी आज का वेस्ट बंगाल का इंडियन इलाका इंडिया के चंद अमीर तरीन स्टेट्स में से शुमार होता था, इवन डिवीज़न के बाद भी। लेकिन आज इट्स अमंग दी पुअर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसके लिए इंडियन ब्यूरोक्रेट्स खुद कह चुके हैं कि ये रियासत शायद जल्द ही बैंकरप्ट हो सकती है। इसकी इनकम और इसकी जो एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, इसकी ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री गुजरात, मुंबई शिफ्ट हो चुकी है और दूसरी स्टेट्स के अंदर ये जो वेस्ट बंगाल की सारी इंडस्ट्री तकरीबन। और इसी वजह से फिर हुआ ये है कि जिस वेस्ट बंगाल में कभी इंडिया भर से लोग जॉब ढूंढने आते थे, वहाँ के खुद के लोग अब मुंबई, गुजरात जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। मैं ब्रॉडर व्यू में वैसे कई बार बात कर चुका हूँ पहले कि वेस्ट बंगाल को अगर अपना कल्चर, अपनी ज़मीन, अपनी इकोनॉमी बचानी है तो देयर आर टू ऑप्शंस ओनली। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहला तो ऑप्शन ये है कि या तो वो बांग्लादेश के साथ मर्ज हो जाए या फिर अलग एंटिटी बन जाए इंडिया से हटके। इन दो ऑप्शंस के अलावा देखें, वेस्ट बंगाल मौजूदा नॉर्थ इंडिया डोमिनेटेड पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में लंबे अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें ना, 1947 से लेकर अब तक देख लें क्या क्या डिक्लाइन नहीं है यहाँ पे। इंडस्ट्री गई, पहले पूरी की पूरी इंडस्ट्री चली गई, अब एग्रीकल्चर के पीछे पड़े, एग्रीकल्चर भी इनका डाउन हो रहा है। 18 जनवरी को मैंने इस पर बात की थी कि why West Bengal should join Bangladesh? West Bengal cannot survive in India economically। अच्छा, इसके अलावा गुज़िश्ता महीने भी मैंने इस पे बात की थी कि इंडिया इज़ नाउ किलिंग वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इट्स इंडस्ट्रीज, गेम ओवर फॉर वेस्ट बंगाल। इसके अंदर मैंने वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल डिक्लाइन और फिर अब उसकी जो एग्रीकल्चरल डिक्लाइन हो रही है ना, इस पे बात की थी। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल को दो हिस्सों में स्प्लिट करने की प्रॉपर अटेम्प्ट होने वाली है जल्द ही, नियर फ्यूचर में। यानी मौजूदा जो वेस्ट बंगाल है, जिसकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है इंडस्ट्री, लेकिन अब जो रिमेनिंग वेस्ट बंगाल है ना, इसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो भी ख़तरे में है और ये अब स्प्लिट होने जा रहा है। यहाँ से एक नई यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, और इट हैज़ बीन डिसाइडेड 2024 के इलेक्शन से पहले इस पर काम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट ना हुआ तो फिर ऐसा ही होना है। 2024 से पहले यहाँ पर एक और यूनियन टेरिटरी होगी, वेस्ट बंगाल दो हिस्सों में स्प्लिट होगा। देखें, किस्सा ये है, असल में स्टोरी सारी ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर तमाम तर सियासी जोड़ तोड़ के बाद, मंत्रियों को ख़रीदने के बाद, पॉलिटिशियंस की बोलियां लगाने के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी को स्प्लिट करने की नाकाम अटैम्प्ट्स करने के बाद भी, आरएसएस की जानिब से सारी कोशिशें आरएसएस ने भी कर ली, इसके बाद भी बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलसल फ्लॉप पार्टी साबित रही है। हज़ारों करोड़ रुपए वो लगा चुके हैं वेस्ट बंगाल की सियासत में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के चक्कर में, लेकिन बात बन नहीं रही। अलबत्ता इससे एक चीज़ हो गई है, ये जो सारी उन्होंने अटैम्प्ट्स की हैं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, उससे एक चीज़ ये हुई है कि कम से कम ये जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है ना, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ का जो इलाका है, यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी का असर बाकी के वेस्ट बंगाल से ज़्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा आरएसएस और बीजेपी वाले समझ रहे हैं, वहाँ पर ये थॉट्स चल रही हैं दोनों पार्टियों के अंदर कि नॉर्थ बंगाल जो है ना, इसको बाकी के वेस्ट बंगाल से काट के अलग स्टेट बना दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम ये स्टेट कम से कम जीत सकते हैं बंगाल के अंदर। आरएसएस इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रही है और ग्राउंड बनाया जा रहा है। और इसमें कंपेन जो है ना, पब्लिक का परसेप्शन बनाने के लिए कंपेन इस तरह की चलाई जा रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो है नेग्लेक्टेड इलाका है, इसको बाकी के बंगाल की तरह इसको आगे नहीं लाया जा रहा है। यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं, यहाँ के लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे, यहाँ के लोगों पर इन्वेस्टमेंट सरकार नहीं कर रही, स्टेट सरकार, इसीलिए ये सारा इलाका गरीब है। वहाँ पर लोगों को इस तरह का सोशल मीडिया पे भी और इवन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इस तरह की कैंपेन्स में अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आप गरीब हैं नहीं, आपको किया गया है, और आपको गरीब ये जो बाकी का वेस्ट बंगाल है उन्होंने किया। ये सारा आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं, वो इनके पीछे हैं।
अच्छा, वो कह रहे हैं अगर आप अलग हो गए ना, अलग यूनियन टेरिटरी, आपके तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी भाई, खुशहाली खुशहाली होगी। अब ये इस तरह की वहाँ पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। अच्छा, इसका मैं पहले ज़रा एक दो रेफरेंसेस दे दूं, कोट कर दूं, फिर आगे बात करता हूँ। रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है और क्रेडिबल रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में रिपोर्ट किया था ये साजिश के बारे में, कि ये जो साजिश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं इसका रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं बीजेपी MLAs डिमांड सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर वेस्ट बंगाल एट अमित शाह रैली। अमित शाह हाल ही में आया वहाँ पर, और उसमें ये जो पहले बंद कमरों में खुसर पुसर होती थी वो पब्लिकली, ये तो 1-1.5 साल से प्लान बन रहा है इनका, लेकिन अब पब्लिकली ये डिमांड्स आने लगी हैं कि वेस्ट बंगाल को अलग कर देंगे, इसका जो नॉर्थ का इलाका है। इसके अलावा आप ये देखें, न्यूज़ 18 बहुत बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, कह रहे हैं कि बीजेपी MLAs डिमांड, बीजेपी MLAs है, बाकी नहीं कोई पार्टी, बीजेपी MLAs डिमांड सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर नॉर्थ बंगाल एट शाह रैली। अमित शाह की रैली में ये सारी डिमांड्स की गई। तो इस एजेंडे पे बीजेपी और RSS काम जोरों शोर के साथ शुरू कर चुकी है कि हमने बंगाल को मजीद स्प्लिट करना है। देखें, 2011 तक RSS की वेस्ट बंगाल में सिर्फ 580 ब्रांचेज होती थी, शाखाएं ये इसको बोलते हैं, ब्रांचेस को शाखाएं बोलते हैं। अच्छा, ब्रांच का काम ये होता है कि एक इलाका उनके अंडर होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तेरा इलाका है, यहाँ पर तुमने लोगों को परसेप्शन बनानी है, प्रोग्राम्स करने हैं, मोबिलाइज करना है लोगों को और अपना नैरेटिव फैलाना है। ये ब्रांच का बड़ा बड़ा काम होता है। सियासी सरगर्मियाँ वो उनकी चलती रहती हैं, बजट होती है बाकायदा, पैसे दिए जाते हैं, सेमिनार कराओ लोगों में, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस कराओ, लोगों को मोबिलाइज करो, बाकायदा इनके फंड्स आते हैं। 580 ब्रांचेज RSS की बंगाल के अंदर 2011 तक थी। लेकिन ये जो लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है ना, 2021 ख़त्म हुआ है, 2021 तक इनकी ब्रांचेज 580 से बढ़ के, मतलब मैं हैरान हो गया, 1900 ब्रांचेज हो गई लास्ट ईयर तक। और अब जो एक्सेलरेशन की फिगर है ना, आप देखें, अभी मुझे RSS के ही सोर्सेज से, हमारी भी तो चिड़ियाँ इधर उधर फिरती रहती है ना, खुद RSS के सोर्सेज से मुझे पता चला है कि 2050 से ज़्यादा अब तक, ये जो मई ख़त्म हुआ है, मई तक 2050 से ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर RSS की ब्रांचेस जो हैं वो खुल चुकी हैं और काम कर रही हैं। मतलब मज़ीद 150 ब्रांचेस उन्होंने 2022 के अंदर खोल दी हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि कितना तेज़ी के साथ RSS वेस्ट बंगाल के अंदर अपना नज़रिया फैलाने पे काम कर रही है, फाशिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने पे काम कर रही है। यहाँ पर ये गली गली जा रहे हैं, ये छोटे छोटे गांव में भी जा रहे हैं, इनके जो कार सेवक हैं उधर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनके साथ लड़ना है, आप हमारे साथ मिल जाएं, हम देश बचाएंगे, राष्ट्र निर्माण करेंगे। इस तरह की वो आइडियोलॉजी लेकर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, पैसा वैसा खूब आता है वहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इंडिया की किसी भी दूसरी स्टेट में इतनी ज़्यादा ब्रांचेज इन्होंने नहीं खोली इस अरसे के दौरान। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट दे हैव ओपनड इन दी वेस्ट बंगाल, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ का सोशल फैब्रिक्स जो है उनको नज़र आ रहा है कि नॉर्थ बंगाल में कुछ पोटेंशियल है, और वो समझ रहे हैं कि ये जो नॉर्थ बंगाल है ये बांग्लादेश के करीब है, और यहाँ पे एंटी मुस्लिम सियासत के लिए माहौल उनको लग रहा है कि ज़्यादा साजगार है। सो दे थिंक दिस रीजन हैज़ गॉट ऑल द पोटेंशियल टू इमर्ज एज अ हिंदुत्व स्ट्रॉन्ग होल्ड। बाकी के वेस्ट बंगाल में वो समझ रहे हैं कि हमें टाइम लगेगा, वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे नहीं है इतना इस इलाके में, और वो समझ रहे हैं कि यहाँ की हिंदुत्व जो सियासत को हम बाकी के बंगाल में अगर प्रोमोट करते रहे ना ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से, बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे, एक इलाका यहाँ बन जाएंगे, तो फिर होगा ये कि बंगाली नेशनलिज्म वाला कार्ड जो ममता बनर्जी खेलती रहती है, ये हिंदुत्व के कार्ड के ऊपर भारी पड़ता रहा है अभी तक। लेकिन अगर यहाँ हो गया ना, सारा अलग हो गया, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी रिमेनिंग जो वेस्ट बंगाल होगा उसके ऊपर, और हम ममता बनर्जी के नैरेटिव को काउंट कर सकते हैं, बांग्ला नेशनलिज्म वाला उनका जो नैरेटिव है। लेकिन मित्रों, अगर ऐसा हो गया ना, मैं वेस्ट बंगाल के लिए भी जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनके लिए, देखें ये मेरी एनालिसिस भी है या खबर समझ लें या ट्रैक रिकॉर्ड देख के यही लग रहा है, अगर ऐसा हो गया यहाँ पर RSS मजबूत हो गई, तो वेस्ट बंगाल का जो इतना बढ़िया सोशल फैब्रिक है, वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेक्युलरिज्म वहाँ मौजूद है, ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, बाकी के इंडिया की तरह डैमेज हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल फिर ऑपरेट हो रहा होगा नॉर्थ इंडिया से, RSS के नागपुर के अंदर हेडक्वार्टर से वेस्ट बंगाल ऑपरेट हो रहा होगा, जो कि वैसे आज तक हुआ नहीं है ऐसा रिसेंट पास्ट में कि
कि वहाँ से वेस्ट बंगाल ऑपरेट हो। बड़ा स्ट्रॉन्ग वेस्ट बंगाल की अपनी सियासत रही है, उसका अपना पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। यहाँ की पॉलिटिक्स बाकी के इंडिया की सियासत से हमेशा अलग रही है। जस्ट लाइक तमिलनाडु एंड केरला, उन रियासतों की भी सियासत बाकी के इंडिया से अलग रही है। तो आई थिंक अगर ये यहाँ पर आ गए ना तो सोशल फैब्रिक सबसे पहले उड़ जाएगा इसका, वेस्ट बंगाल का। अगर ये उड़ गया तो फिर वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होगा पूरे इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरह की है, मतलब 30% के करीब, 30% ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान है, बाकी हिंदू कम्युनिटी है, बड़ा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पर डैमेज ज़्यादा हो सकता है। आबादी का परसेंटेज ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी बिल्कुल मार खा जाए बहुत ज़्यादा और दूसरी मार देती, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कोलेट्रल डैमेजेस होंगे बहुत ज़्यादा। बाकी के इंडिया में जितनी डैमेज होगी ना उससे ज़्यादा यहाँ पे होगी। यहाँ का डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि इन चीज़ों को, सिविल वॉर्स को, मार कुटाई आपस की, जो इसको अफोर्ड कर सके। हैविंग सेड दैट, ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखते हुए और आरएसएस के अंदर जो मूड सामने आ रहा है कि वहाँ क्या सोच है, इससे अभी तक के यूँ महसूस हो रहा है कि जल्द नॉर्थ बंगाल को इन्होंने अलग स्टेट बनाना है और इसके हक में आपको जल्द ही प्लांटेड मुजाहरे, बीजेपी वेस्ट बंगाल की ये जो इनकी विंग है, ये प्लांटेड मुजाहरे करती हुई नज़र आएगी। वेस्ट बंगाल के जो नॉर्थ का इलाका है उसके अंदर जो शहर हैं, दार्जिलिंग और दूसरे शहर जो हैं, सिलीगुड़ी का जो शहर, यहाँ पे ये प्लांटेड मुजाहरे जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। अवाम मुजाहरे कर रहे होंगे, हिंदुत्व के गुंडे, लेकिन न्यूज़ में आएगा कि अवाम मुजाहरे कर रही है कि हमें अलग यूनियन टेरिटरी बनाए। तो भरपूर अवामी मुजाहरे को देखते हुए, पब्लिक की डिमांड को देखते हुए आरएसएस बीजेपी ने फैसला किया है कि अलग ये इस तरह का नैरेटिव जल्द आपको देखने को मिलेगा। और गोदी मीडिया तो फिर आपको पता है सोने पे सुहागा लगाती है, छोटे से जो एक एहतजाज होता है उसको तो वो बहुत बड़ा करके दिखा रहे होते हैं।